अचेरा मार्केट बोर्ड के सदर हाजी अशफाक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, जिसमें कहा गया कि हाजी अशफाक ताजिरों से भत्ता वसूल करता है। जब DNN न्यूज़ की टीम ने सर्वे किया तो 303-0404 साल के पुराने ताजिरों का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ अल्ताफ़ अहमद है। मैं 1984 से इचरा के बाज़ार में काम कर रहा हूँ। एक शरीफ ताजर हूँ और मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मेरे यहाँ काम करने के बाद मैंने इस बाज़ार को अच्छा पाया, यहाँ के लोगों को अच्छा पाया। बाद में मेरे भाई भी सऊदी अरेबिया में थे, उनको भी मैंने यहाँ दुकानें बना बना करके दी। उनको ये इस बात पे आमादा किया कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का कारोबारी प्लेस अच्छा है, आप भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हलाल का रिज़्क अपने बच्चों को कमा के खिलाएँ। जितना आपने परदेश में वक़्त उठा लिया वो उठा लिया, अब यहाँ अल्लाह पाक ने हमारे लिए अच्छा रिज़्क का मामला पैदा फ़रमाया, तो आप यहाँ आ जाएँ, परदेश को छोड़ दें। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मेरे भाइयों का भी ज़ाती तौर पे किसी के साथ कोई इख्तिलाफ़ नहीं, किसी भाई का भी किसी के साथ हमारी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, कोई अनाद नहीं, किसी अमर का कोई बात नहीं। बाद इलेक्शन भी हुए और अशफाक साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 2 ग्रुप नुमायाँ तौर पे सामने आए, चौधरी बरादरान और अशफाक साहब, जिसमें मैं एज़ ए प्रेज़िडेंटिंग ऑफ़िसर के हिसाब से मैंने खिदमात अंजाम दी, जिसमें हाजी अशफाक साहब को अल्लाह के फ़ज़ल से बकसरत वोटों की तादाद उनको कामयाबी हासिल हुई और हमने उनका एहतराम किया। इससे पहले जब भी इलेक्शन हुए, जो भी पार्टी कामयाबी के साथ विन करके आई, हमने उसका एहतराम किया, उसका साथ दिया। वो हाजी अशफाक नहीं थे उस वक़्त मुतअद्दिद और लोग आते रहे हैं। क्योंकि मेरे तकरीबन 40 साल हो गए हैं यहाँ इचरा में कारोबार करते हुए। जब अशफाक साहब नहीं थे, तो जो लोग नहीं थे, इनसे पहले जो थे, उनके साथ हमने जो भी उनका एहतराम बनता था एज़ ए कामयाब इलेक्टेड सदर होने के नाते से, वो हमने उनके साथ तावन किया। बाज़ार के मामलात बड़े अच्छे चल रहे थे। अभी ये 2-3 साल हो गए हैं, इसमें बाज़ार की मामलात कुछ खटाई में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम सारे ही ताजर भाई बहुत परेशान हैं। बाज़ार के कुछ मामलात हैं, कोई सीवरेज के हैं, कोई वाटर सप्लाई के हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी के हैं और दीगर इंक्रोचमेंट के हैं। और बाज़ार में अजीबो-गरीब फेरी वालों के साथ इतना बाज़ार हजूम भरा हुआ होता है कि हम परेशान हो जाते हैं। तरह तरह की आवाज़ें बाज़ार में लगती, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो भी इलेक्टेड सदर है वो सामने आए और अपने अखलाक के साथ अपने जो उसको जो उसकी सलाहियत है उसके साथ बाज़ार को, उन सलाहियतों से बाज़ार को बरूए कार लाते हुए बाज़ार को अच्छा बनाने की कोशिश करें, ताकि अवाम को अमन जो है वो मैसर आ सके। देखें, ये गलत मलत अफवाहें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, ये कोई समझदारी और दानाई नहीं। इससे मुआशरे में अफरा तफरी फैलती है। कस्टमर जो इचरा का नाम लेकर दूर दूर से आते हैं, वो घर में घबरा के बैठ जाते हैं और बाज़ारों का रुख करते हैं। वो अपनी करीबी जगहों से चीज़ें खरीद के बैठ जाते हैं, जबकि ये इचरा बाज़ार एक बड़ा मरकज़ी बाज़ार था। इसकी दूर दूर तक लोगों की रसाई यहाँ तक थी। पेशावर से लेके कराची तक यहाँ कस्टमर आता था, आउट ऑफ कंट्री से भी आता था। मैंने अपने दुकान के शाबर बैग मुतअद्दिद ममालिक में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ मैंने देखे। तो वो इसलिए देखे हैं कि लोग यहाँ से बकसरत आते थे, बकसरत शॉपिंग करते थे, वो आते थे, लेके जाते थे। अब जो जब से ये मामलात बने हुए हैं, कभी बाज़ार में कोई मसला खड़ा हो गया, कभी बाज़ार में कोई मसला खड़ा हो गया और गलत मतलब अफवाहें, गलत मतलब बैनर लगाए जाते हैं, तो उसकी वजह से अवाम में अफरा तफरी फैलती है, बदअमनी फैलती है। खुदारा मैं ये कहता हूँ कि ऐसे अवामल को ना किया जाए, जिससे अवाम के अंदर अफरा तफरी और बदसुकूनी और बेयकीनी की फ़ज़ा जो है वो ज़्यादा बढ़े। हम ये चाहते हैं कि अमन के साथ भाईचारे की फ़ज़ा को कायम रखते हुए बाज़ार में जो भी किसी ने खिदमत अंजाम देनी है, भाईचारे की फ़ज़ा में दे, ना कि इल्ज़ाम तराशी करे एक दूसरे के साथ। अगर कोई किसी के अंदर कोई सलाहियत है, तो अपनी सलाहियत को आदरा खुदा बाज़ार में इस्तेमाल करे, लेकिन उसका एक सिस्टम है। वो सिस्टम इलेक्शन का है। इलेक्शन में सिलेक्ट हों और अपनी जो खूबियाँ अल्लाह करीम ने उनको दी हैं, उनको बरूए कार लाएँ और लोगों के साथ तावन लें, तावन करें।
अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैयब है और पिछले काफ़ी अरसे से हम लोग तैयब क्लॉथ को ओन कर रहे हैं। तो कुछ इल्ज़ामात जो आप जिनकी ज़िक्र कर रहे हैं, जिनका सवाल कर रहे हैं, हमारे इल्म में तो ऐसी नहीं है कि जो उनकी हकीकत भी कोई नहीं है। तो भत्ते की जहाँ तक बात जो आप कर रहे हैं, वो हमें उन दुकानदारों का नाम बता दिया जाए कि कौन से दुकानदारों से भत्ता वसूल किया गया है। तो हम भी देख लें कि भत्ता कौन दे रहे हैं और कौन ले रहे हैं। तो क्योंकि ऐसे किसी को डिफेम करना किसी बेबुनियाद मतलब जिसकी बुनियाद ही कुछ ना हो, तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ भी है। तो इस तरह अगर कोई बात आपके पास बुनियाद उसकी है, अगर किसी बात की हकीकत है, तो दिखाएँ। यहाँ तो उन दुकानदारों का नाम आप बता दें कि जिन दुकानदारों को लेके आए जी, हाँ जी, बताएँ जी, इन्होंने बता दिया है और इन्होंने लिया है। तो फिर तो बात के अंदर हकीकत भी होती है। तो ऐसे अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना मेरे ख़्याल से ये हकीकत के मुतरादिफ़ है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ को रुकना चाहिए क्योंकि इससे बाज़ार का अमन ख़राब होता है। ऑलरेडी पिछले 3 साल से जब का ये मामला शुरू हुए हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि बाज़ार के मामलात बजाय सुधरने के ख़राब ही हुए हैं। उसमें देख लें, आपके सामने आपने देखा भी होगा, खुद भी सीवरेज का मसला मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं और बेशुमार किस्म के मसाइल ऐसे हैं कि जिनकी अगर लिस्ट रखी जाए तो कागज़ थोड़ा पड़ जाता है, लिस्ट बहुत ज़्यादा तवील है। ये मसाइल में इजाफा हुआ है पिछले 3 साल से। तो जहाँ तक हाजी शफाक साहब की बात है, वो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, तो लेकिन मैं ये कहूँगा पिछले 20 साल से जब वो काम कर रहे थे, तो इस तरह के मसाइल का सामना नहीं था। और 20 साल से अगर कोई बंदा इस चीज़ को चला रहा है, तो अगर वो भत्ते पे के ऊपर चला रहा है तो 20 साल से नहीं चल सकता। ये देखें, कॉमन सेंस की बात है। और अगर वो भत्ता मिसाल के तौर पे अगर उनकी बात को हकीकत मान लिया कि उन्होंने लिया है, तो उन दुकानदारों के ऊपर मैं तो यही सिंपल सवाल करूँ, उन दुकानदारों के सामने चेहरा लेके आएँ और वो दुकानदारों के नाम बताएँ। इधर सारे ताजिर हज़रात हैं, तो ताजिर बैठे हैं अपने बच्चों का रोज़गार कमाने, तो उनका नाम बता दें। सारे ज़ाहिर बात है, इधर कोई भी दुकान ऐसी नहीं है कि छुपी हो। तो मेरे ख्याल से ये बेबुनियाद चीज़ें हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ से बात है तो दोनों तरफ से अवॉइड होना चाहिए। तो मैं यही समझता हूँ कि इल्ज़ाम तराशियों से हट के हमें जो एक्चुअल मसाइल है बाज़ार के, उसको संजीदगी से हल करना चाहिए। तो मैं आखिरी बात में आपको यही कहूँगा कि हाजी शफाक साहब की जहाँ तक बात है, पिछले 20 साल से जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो माशाल्लाह बाज़ार के मामलात को चला रहे थे। 3 साल से या पिछले 2.5 साल से ये मामलात अगर हुए हैं, तो बाज़ार के मामलात और मसाइल आपके सामने हैं। उनकी तादाद देख लें कहाँ पे चली गई है और हल की तरफ कोई बात नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि हल की तरफ आना चाहिए, ना कि इल्ज़ाम तराशियों की तरफ। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़, लाहौर।